जीव दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरहम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुँचाते, राशन घर में पहुँचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभाव न होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रिया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली मुंबई। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार, मुंबई महाराष्ट्र। वीर शासन जयंती के उपरांत से भगवान सिद्ध परमात्माओं की भक्ति करने का
उनके विषय में जानने का यह उपक्रम निरंतर चल रहा है। और इसी क्रम में आचार्य पूज्यपाद विरचित इस सिद्ध भक्ति के 5वें काव्य को यहाँ पढ़ने का समय आ गया है। छिंदन शेषान शेषान निगलबल कलींस्तैरनंत स्वभावहि सूक्ष्मत्वाग्र्यावगाः गुरुलघुकगुणहिच्छायकैः शोभमानः अन्यैश्चान्यव्यपोह प्रवणविषयसम्प्राप्तिलब्धिस्वभावहि रूर्ध्वं व्रज्या स्वभावात् समयमुपगतो भाति संतिष्ठितेऽग्रे। आचार्य कहते हैं छिंदन शेषान अशेषान निगल बल कलींस। अरिहंत बनने के बाद भी बहुत काम बाकी रह जाता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जब अरिहंत दशा प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद में फिर कुछ करना नहीं रहता, वह अपने आप सिद्ध बन जाते हैं। ये सभी पढ़े लिखे लोगों की प्राय धारणा रहती है। लेकिन यहाँ आचार्य कहते हैं अभी भी उन्हें बहुत काम करना है। अरिहंत दशा प्राप्त होने के बाद में यह सत्य है कि उन्हें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन आदि की प्राप्ति हो गई, अनंत शक्ति भी आ गई और उनके अंदर मोहिनी कर्म के अभाव से एक सम्यक्त्व का परिणाम भी उत्पन्न हो गया। यही उनके लिए एक सुख का भाव होता है और इसी सुख के साथ में इसी को एक अनंत चतुष्टय के रूप में कहा जाता है। आप लोग पूजा में अक्सर पढ़ा करते हैं, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, मुक्ति वधु के कंत तुम, तीन भुवन के राज। आप अनंत चतुष्टय के धनी बन गए। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन और अनंत शक्ति, ये भगवान के अंदर अरिहंत परमात्मा में, या हम कहें उन अरिहंत ईश्वर के अंदर ये अनंत शक्तियाँ माननी होती हैं और वो उनके अंदर प्रकट हो जाती हैं। इन शक्तियों के प्रकट हो जाने के उपरांत भी उन्हें अभी कुछ और भी करना शेष होता है। कर्मों की स्थितियों को जब हम देखते हैं तो आचार्य कहते हैं कि 8 कर्मों में अभी अरिहंत भगवान ने केवल 4 कर्मों का विनाश किया है और जो 4 कर्म हैं वो 4 कर्म अभी उन्हें अभी विनष्ट करना शेष है। उसका नाश करने के लिए भी उन्हें पुरुषार्थ करना अभी बाकी है। ये ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग में कोई भी कार्य बिना पुरुषार्थ के नहीं होता है। सुन रहे हो कि नहीं? यहाँ तक कि मुनि महाराज बनने के बाद भी केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ध्यान का भाव भी आता है, ध्यान भी लगता है, तो ध्यान बिना पुरुषार्थ के नहीं लगता है। ध्यान करने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। ध्यान अपने आप सहजता में लग जाए, अपने भाग्य से लग जाए, ऐसा नहीं होता है। ध्यान करने का भी एक पुरुषार्थ होता है। केवल ज्ञान प्राप्त हो गया तो केवल ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत भी पुरुषार्थ जारी रहता है। 4 कर्मों के नष्ट होने के उपरांत अभी भी 4 कर्म विद्यमान रहते हैं जिन्हें हम अघाती कर्म कहते हैं। घाती कर्मों के नष्ट होने पर अरिहंत बन जाते हैं और वह अनंत शक्तियां उन आत्मा में उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन अघाती कर्मों का अभी सद्भाव रहता है।
ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म, मोहनी कर्म और अंतराय कर्म, ये 4 घाती कर्म हैं। इनका विनाश हो गया और इनके विनाश से 4 अनंत चतुष्टय प्राप्त हो गए। लेकिन अभी 4 आघाती कर्म शेष हैं और उसका नाश करने के लिए भी अभी पुरुषार्थ बाकी है। धर्म ध्यान से कुछ ज्यादा काम नहीं होता, काम होता है शुक्ल ध्यान से। कहें कि अगर धर्म ध्यान से क्या होता है तो आप कह सकते हो धर्म ध्यान से एक भूमिका बन जाती है केवल ज्ञान प्राप्त करने की, शुक्ल ध्यान प्राप्त करने की, और वह धर्म ध्यान हमारे लिए आगे बढ़ाने में काम आता है। क्योंकि इन सभी कर्मों में जो 4 घाती कर्म हैं और 4 आघाती कर्म हैं, उन 8 ही प्रकार के कर्मों में सबसे पहले घात होता है तो 4 घाती कर्मों का ही होता है। और उन 4 कर्मों में भी अगर सबसे पहले घात होता है तो मोहिनी कर्म का होता है। अच्छी बात यह है कि धर्म ध्यान से मोह का घात संभव है। धर्म ध्यान से हम मोह का शमन कर सकते हैं। धर्म ध्यान से हम मोह के उदय से अपने आप को बचा सकते हैं। ये धर्म ध्यान से इतना किया जा सकता है। केवल ज्ञान प्राप्त होगा वो शुक्ल ध्यान से प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त होगा वो भी शुक्ल ध्यान से प्राप्त होगा। लेकिन धर्म ध्यान से क्या होता है, तो केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो शुक्ल ध्यान करना है उसकी भूमिका बन जाती है। और वो भूमिका बनती है मोह का शमन होने पर, मोह में कमी आने पर, मोह का क्षय भी हो जाता है तो वह भी धर्म ध्यान से संभव होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं सबसे पहले अगर पुरुषार्थ करना पड़ता है तो मोहिनी कर्म को नष्ट करने के लिए करना होता है। कौन से कर्म पर पहले घात किया जाए 8 कर्मों में से, तो किस पर करोगे? 4 आपके सामने घातिया कर्म बता दिए। एक ज्ञानावरणी कर्म है, एक दर्शनावरणी है, एक मोहनी है, एक अंतराय है। और 4 आघाती कर्म है, एक वेदनी है, एक आयु है, एक नाम है और एक गोत्र है। ये 4 आघाती कर्म है। 4 घाती कर्मों में भी सबसे पहले हम ज्ञान पर कोई घात कर लें संभव नहीं है। दर्शनावरणी कर्म का घात करके हम पहले अनंत दर्शन को प्राप्त कर लें संभव नहीं है। अंतराय कर्म का भी घात कर लें संभव नहीं है। संभव क्या है? पहले मोहिनी पर घात करो। मोहिनी के घात से ही सभी कर्मों के बल में कमी आएगी। सबसे ज्यादा जो हर कर्म को बल दिया जा रहा है वो बल कौन दे रहा है? तो ये मोहिनी जो है 8 कर्मों की सेना का मुखिया है, सेनापति है ये। इस मोहिनी कर्म के माध्यम से ही ज्ञान का बंद होता है, ज्ञानावरण कर्मों का, दर्शनावरणों का, अंतरायों का, जन्म जन्मांतरों के लिए आयु आदि का सब यही मुखिया काम कराता है। जो अन्य आघाती कर्म हैं वो तो केवल देखा जाए तो हमारे शरीर से ही ज्यादा जुड़े हुए हैं। जैसे आयु कर्म है हमारे शरीर से जुड़ा है, नाम कर्म है हमारे शरीर से जुड़ा है, वेदनी कर्म है वह सुख दुख की वेदना भी हमें शरीर के ही माध्यम से, इंद्रियों के ही माध्यम से होती है। और क्या बचा? गोत्र कर्म है वो भी शरीर के ही जन्म के साथ होता है। भाई उच्च गोत्र में जन्म लिया कि नीच गोत्र में जन्म लिया। ये 4 कर्मों के फल तो हमारे लिए हर जन्म में बदल जाते हैं। आयु अलग मिल जाएगी, नाम कर्म से शरीर की रचना अलग हो जाएगी, गोत्र कर्म से उच्च कुल नीच कुल मिल जाएगा, वेदनी कर्म से सुख दुख बदलते रहेंगे, सब बदलते रहते हैं। लेकिन ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्मों का ऐसा प्रभाव आत्मा के ऊपर रहता है कि अनंत काल में कभी भी यह आत्मा केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण इन कर्मों पर कुछ भी बार नहीं कर पाई। ये आत्मा इन कर्मों की शक्ति को कम नहीं कर पाई। सुन रहे हो कि नहीं? इन सब कर्मों का ब्यौरा लेने के बाद में, इनकी जांच करने के बाद भी
सबसे पहले अगर हमें कोई भी पुरुषार्थ करना है, जब आप पुरुषार्थ की बात करते हैं तो किस कर्म के लिए पुरुषार्थ करें, ये सीखना है, ये जानना है। महाराज पुरुषार्थ करें, अच्छा पुरुषार्थ कर सकें, कोई उपाय बताइए कैसा पुरुषार्थ करें। तो आप खुद निर्णय कर लो। 8 कर्म है और इन 8 कर्मों की सत्ता आत्मा से लगी हुई है, और इन 8 कर्मों का घात आपको करने के लिए सबसे पहले पुरुषार्थ करना है। तो वो पुरुषार्थ किस कर्म का घात करने के लिए करना है। आप कहोगे हमारे पास में ज्ञान नहीं है महाराज आगे बढ़ने के लिए, मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए, यही बहाना बनाओगे ना। आप कहोगे महाराज हमारे पास में शक्ति नहीं है आगे कुछ व्रत आदि संकल्प आदि लेने के लिए। तो आचार्य कहते हैं तुम ये सब बहाने बनाना बंद करो। ज्ञान नहीं है, बिना ज्ञान के काम चल जाएगा। समझ में नहीं आता है, कम आता है, उससे भी काम चल जाएगा। शक्ति नहीं है तो उससे भी काम चल जाएगा। काम तुम्हें क्या करना है, जो करना है वो तो करते नहीं हो, इधर उधर की बातें ज्यादा करते हो। हर आदमी शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी शास्त्रों से ऐसी चीजें सीख लेता है जिससे वो अपने आप को बचा सके। इतना समझदार हो गया आज का पढ़ा लिखा स्वाध्यायी व्यक्ति। शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन वो क्या है, उसके लिए आज अपने आप को बचा के रखा जाए। किससे? जिस पर प्रहार करना है उस पर प्रहार ना हो जाए। शास्त्र स्वाध्याय का वर्तमान का जो फल है वो मैं आपको बता रहा हूं। प्रहार करना चाहिए मोहिनी कर्म पर, तो मोहिनी पर प्रहार ना हो जाए, अन्य कर्मों पर पहले प्रहार करने की सोचता है। महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दो हमारा ज्ञान बढ़ जाए, हम भी आपकी तरह सब शास्त्रों को पढ़ने लग जाए, पढ़ाने लग जाए, हमारा क्षयोपशम बढ़ जाए। ऐसा आशीर्वाद दे दो कि हम बहुत व्रत संकल्प करके बहुत बड़े बड़े तप करने लग जाएं। ये सोचने लग जाता है। और अगर ज्ञान नहीं है तो महाराज हमारे पास ज्ञान नहीं है इसलिए मोक्ष मार्ग पे आगे नहीं बढ़ सकते, शक्ति नहीं है इसलिए हम कोई व्रत तप कर नहीं सकते। बात खत्म। सब उसने पढ़ लिया और सब पढ़ने के बाद में उसने शास्त्रों से ही एक अच्छा बहाना ढूंढ लिया। अब वो शास्त्रों की भाषा में ही बात करता है। महाराज कैसे ज्ञानावरणी कर्मों का उदय है, चाहते हुए भी कुछ याद नहीं रहता है, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बुद्धि में कुछ जाता नहीं है, सुनते सुनते भी नींद आ जाती है, इसलिए कुछ भी अच्छा करने की सोचो कुछ नहीं हो पाता है। ये सीख लिया उसने किससे? ज्ञानावरणी कर्मों का हमारे लिए तीव्र उदय चल रहा है महाराज। फिर एक और थोड़ा सा पढ़ लेता है तो फिर कहेगा महाराज चारित्र आवरण कर्मों का ऐसा, चारित्र मोहिनी कर्मों का ऐसा तीव्र उदय चल रहा है महाराज, कोई चारित्र नहीं ले पाते। चारित्र कैसे लें आप तो जानते हो महाराज, बिना कर्म के उदय के नष्ट हुए कभी भी चारित्र ग्रहण नहीं हो सकता। हमारे लिए तो चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय है। अब ये 2 चीजें उसके सामने कहां से आ गई? ये शास्त्र स्वाध्याय से आ गई, पढ़ने से आ गई। अब पढ़ने के बाद में वह ये बातें किसको कहता है? मुनि महाराज को कहता है, साधु संतों को कहता है, बड़े बड़े आचार्यों के पास भी जाकर के निवेदन कराता है महाराज जब चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोपशम होगा चारित्र ले लेंगे, अभी हो नहीं रहा है। होगा कैसे? आचार्यों ने जो कहा है वो तो उसने सुना ही नहीं, और अपने मतलब की चीजें शास्त्रों में से पढ़ करके गुरुओं को सुना आता है और अपने आप को बचा लेता है। यह स्वाध्याय का फल है। आचार्य कहते हैं आपके लिए ये नहीं सोचना है कि हमारे पास में ज्ञान ज्यादा है कि कम है, ये भी नहीं सोचना है कि हम व्रत संकल्प लेने की शक्ति रखते हैं कि नहीं रखते हैं। आप तो एक काम करो, सबसे पहला काम, सबसे पहला पुरुषार्थ करना है तो वो क्या? मोहिनी कर्म की शक्ति को कम करो। मोह कर्म की शक्ति कम होगी, अपने आप तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। मोह कर्म की शक्ति होगी, अपने आप चारित्र की वृद्धि होगी, अपने आप होगी। मोह कर्म करो। इसलिए सबसे पहले कभी बच्चों के लिए पढ़ाया जाता था, आगे बढ़ाया जाता था, तो उन्हें मोह को दूर करने के लिए सबसे पहले उन्हें घर से दूर रखा जाता था।
गुरुओं के पास रखा जाता था। पहले के लोग अपने बच्चों को गुरुओं के पास पहुंचा देते थे, महाराज आपके पास में मेरा बेटा है, आप इसको 10 साल तक आराम से पढ़ाओ, 10 साल के बाद में जैसा जिसका मन होगा हम देख लेंगे, अगर आपकी लाइन पे चलने का मन होगा तो आप रख लेना, और हमारी लाइन पे चलने का मन हो तो हम घर पे ले जाएंगे। ये पद्धति हुआ करती थी पहले। 10 साल तक 12 साल तक मुनि महाराज के पास में रखना, रहना, उन्हीं के निर्देशन में उसको पढ़ना पढ़ाना, ये काम पहले हुआ करता था। इससे बच्चों के अंदर अपने आप एक बहुत बड़ा मोह कम हो जाता था। किसका मोह? घर का मोह, मम्मी का मोह, पापा का मोह, व्यापार का मोह, चाचा ताई ताऊ का मोह, सब मोह होते हैं, दादा दादी नाना नानी सबके मोह होते हैं। पहले सबसे पहले ज्ञान देने से पहले यह कहा जाता था ज्ञान बाद में, पहले क्या करो? मोह कम करो। और मोह कम करने के लिए क्या करो? घर छोड़ो, पहले घर से दूर रहो। घर छोड़ने पर ही वह मोह कम होता है। और इसीलिए जिन्होंने घर त्याग करके विद्या अध्ययन किया वो तो आगे बढ़ते चले जाते हैं, और जिन्होंने घर में बैठे बैठे विद्या अध्ययन किया तो फिर वो घर में बैठ करके पढ़ाते ही रह जाते हैं, पढ़ते ही रह जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ज्यादातर लोगों की बात प्राय ऐसा देखने में आता है। इसलिए ये पद्धति हुआ करती थी। पहले आपके लिए कुछ भी शिक्षा है, ज्ञान है, ये चीजें पहले नहीं दी जाती थी। पहले क्या? पहले तो अपना मन बना लो कि हमें मोह से दूर होना है। मोह से दूर होने का मन बनेगा, अपने आप आपके लिए पुरुषार्थ अच्छा होने लग जाएगा। जब आचार्य महाराज के पास में हमने पहली बार निवेदन किया था कि आचार्य श्री हमें अपने चरणों में रख लो, हमें अपने पास में रख लो, तब उन्होंने जो परीक्षा ली थी वो यही ली थी। उन्होंने ये देखने के लिए परीक्षा ली कि मैं जो कह रहा हूं ये मेरी बात को पूरा मानता है कि नहीं मानता है। ज्ञान अलग चीज है और मोह के कारण से निर्णय बदल देना अलग चीज है। और वो निर्णय कब बदल जाते हैं? अगर हमारा मोह कहीं और होगा तो हम इसको अपने से दूर भी रखेंगे, छोड़ भी देंगे तो ये कहीं और चला जाएगा, चला जाए। अगर पक्का होगा तो मेरे ही पास आएगा। देखना क्या है? इसे मोह के ही जंजाल में फिर से पहुंचाना है। जहां से आया है वहीं पर इसे फिर पहुंचाना है। माने मोह को तोड़ने के लिए भी, उसकी परीक्षा लेने के लिए भी उसे मोह के वातावरण में फिर रखा जाता है। अपनी दृढ़ता से उस मोह के बीच में रह करके भी वापस लौट करके आना, तब समझेंगे कि हां मोह की कमी है। समझ में आ रहा है? जब गुरुदेव से निवेदन करते हैं और उस निवेदन के बाद में उनसे कहा जाता है कि हमें अब घर पे नहीं रहना, हमें अब घर का मोह छोड़ करके तो हम आए हैं, तो आचार्य श्री कहते हैं नहीं, अभी एक बार फिर घर पे जाना है। अब क्यों घर पे जाना है? अभी आप सीधे हमारे पास नहीं आए हो, कहीं से घूम करके आए हो, इसलिए एक बार पहले घर पे जाना। और उनने ये भी कह दिया चलते चलते, वैसे वो किसी दूसरे संघ के ब्रह्मचारी से बात नहीं करते, किसी से कोई गाइडेंस नहीं देते, लेकिन उन्होंने पहले ही दर्शन के उपरांत ये बात कह दी, अगर उस संघ को छोड़ करके आओ तो पहले घर पे जाना, हमारे पास मत आना। सुन रहे हो? और उस समय पर जब वह संघ छोड़ा तो संघ छोड़ के कहां जाए? घर पे जाने का तो कोई प्रयोजन है ही नहीं है, तो लौट करके फिर गुरुजी के पास पहुंच गए। जब फिर गुरुजी के पास पहुंच गए तो फिर गुरुजी कहने लगे क्यों आ गए? हमने तो कहा था घर पे जाना। अब घर पे जाके क्या करेंगे? आप ही तो कहते हो मोह नहीं करना, घर पे रहने से मोह बढ़ता है, हम मोह छोड़ करके आ गए। अब आप कहते हो नहीं घर पे जाना। अभी तो तुम्हें घर पे ही जाना है। वहां पर जाने के बाद में, फिर वहां रुकने के बाद में, फिर अपने परिवारजनों को लेकर के आना, तब हम कुछ सोचेंगे। एक प्रक्रिया है ये भी।
जो मोह को तोड़ना चाहता है उससे भी कुछ दिन के लिए कहा जाता है अभी घर पर रहो। आचार्य श्री के पास में कभी कोई व्रत लेने जाता है, एकदम से पूरा व्रत नहीं दे देते उसको, अभी 1 साल का दिया, 2 साल का दिया। क्यों? देखते हैं, उसको पक्का बनाते हैं। 2 साल में कहीं इसके भाव बदल तो नहीं गए, 5 साल में कहीं इसके भाव बदल तो नहीं गए। घर में रहना है, जो जॉब करना है जॉब करना, बिजनेस करना है बिजनेस करना, जो कुछ भी करना है करो, माता पिता की सेवा करो, और उसके बावजूद भी भावना बनाए रखो कि हमारे पास आना है। ये आचार्य श्री का फंडा है, समझ आ रहा है? और इस फंडे से कई लोग जब नहीं चल पाते, अपने आप से विचलित हो जाते हैं, तो उनकी पकड़ से दूर हो जाते हैं। कई लोग हो जाते हैं, कई लोग कई जगहों पर चले जाते हैं, भैया हमें तो जल्दी पड़ी थी, हम तो वहां चले गए, हमने वहां जाके दीक्षा ले ली, हमने वहां कर ली, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जहां जाना जाओ। उनकी परीक्षा का जो तरीका है वो तरीका उनका अपना है। अब वो उन्होंने कहां से सीखा? तो वो भी उन्होंने खुद ब खुद अपने अंदर जो मोह की कमी के कारण से सीखा, उसी सीख से उन्हें अनुभव मिला और उसी सीख से वो अपने शिष्यों की परीक्षा लेते हैं। उन्हें किसने सिखाया ये बताओ? अच्छा, उनके किसी दोस्त ने सिखाया? मारुति ने सिखाया? उनकी माता पिता किसी ने सिखाया? श्रीमती ने और किसी उनके भाइयों ने सिखाया? उन्हें कहां से आ गया? कहां दक्षिण भारत, कहां कर्नाटक और कहां ये राजस्थान, और भाग करके वहां से ट्रेन से चल करके यहां पर आ गए। और उस यात्रा के दौरान आपको यह भी ध्यान रहे कि उस समय पर उन्हें 2 दिन 3 दिन आने में लगे, कर्नाटक से राजस्थान आने में, और उन्होंने 2 दिनों तक कुछ भी भोजन नहीं किया, पानी तक नहीं पिया, क्योंकि भगवान के दर्शन नहीं मिले। जब उन्हें तीसरे दिन जाकर के मंदिर में दर्शन हुआ, तब जाकर के उन्होंने नहा धो करके उसके बाद में दर्शन करने के बाद, पूजन करने के बाद में तब पानी पिया। ये बात वो अपने मुख से भी सुनाते हैं, हम लोगों को सुना चुके कई बार। वो गर्मी का समय था, ऐसे तड़फ गए थे 2 दिन के बाद में, तब जाकर के पानी मिला, और फिर जाकर के 2 दिन से सोए भी नहीं थे, भूखे भी थे, और जाने के बाद में जब भगवान का दर्शन कर लिया, थोड़ा भोजन हो गया, उसके बाद में पहले तो हमने सोया, नींद निकाली, उसके बाद में फिर हमने देखा अब कहाँ चलना है, अब चलो। तब वो कचौड़ी बल बाद में मिला था जो ले गया था उन्हें ज्ञान सागर जी महाराज के पास में। ये विद्या कहां से आई? ये सीख कहां से आई? किसने सिखाया? आप कहते हो वो पढ़ने के लिए दौड़ रहे थे, ज्ञान की दौड़ में दौड़ रहे थे। ज्ञान की दौड़ में दौड़ रहे थे कि मोह को कम करने की दौड़ में दौड़ रहे थे? बताओ, तुम समझ ही नहीं पाते। ज्ञान तो कहीं भी बैठ के मिल सकता था, ज्ञान तो वहां पर भी भट्टारकों के बीच में, और वहां पर भी अनेक मुनियों के बीच में, और जहां पर अनेक अनेक शास्त्रों के बड़े बड़े पंडित हैं, सब कुछ है वहां पर भी, मूड बद्री है, सब कुछ है, कहीं भी रह करके ज्ञान ले लेते। लेकिन उन्हें ज्ञान ही नहीं चाहिए था, उन्हें मोह की कमी करना था। मोह को छोड़े बिना कभी ज्ञान की वृद्धि नहीं होती। आज भी लोग आश्चर्य करते हैं कि आचार्य महाराज ने इतनी कम उम्र में अपने वृद्ध गुरु के पास में रह करके 3-4 साल के अंदर इतना कैसे ज्ञान अर्जित कर लिया, जो उन्होंने इतने संस्कृत सीख ली, हिंदी सीख ली, कन्नड़ तो जानते ही थे, और लिखना भी सीख लिया, और ये सब उनके अंदर ज्ञान का क्षयोपशम कहां से आ गया? घर में कुछ नहीं था क्षयोपशम, वो ये क्षयोपशम आया जब मोहिनी कर्म को उन्होंने छोड़ा, मोहनी कर्म पर उन्होंने वार किया, और जब मोह को त्यागा तो मोह की पकड़ कम होने पर ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम भी उनका बढ़ा, और उसी क्षयोपशम के कारण से वह सबसे प्रबुद्ध ज्ञानी सबसे कम समय में बनकर के सामने आए। मोह की कमी के कारण से। मोह कोई छोड़ना नहीं चाहता। शक्ति नहीं है, अभी नया नया लड़का है, वो भी यही सोचते अभी हम 20 साल के हैं, कैसे तप करेंगे, कैसे त्याग होगा। ऐसे सोचने वाले लोगों के लिए कभी भी मोक्ष मार्ग बन नहीं पाता, और आप जिंदगी भर यही सोचते रह जाते हो।
सबसे पहली चीज है मोह को कम करना। माने अगर किसी को मान लो व्रत लेना है तो मोह को कम करना, ज्ञान बढ़ाना है तो मोह को कम करना, यहां तक कि अंत में समाधि लेना है तो भी मोह को कम करना। अब आप बैठे बैठे सोचते हो हम घर में रह करके व्रतों का पालन कर लेंगे, घर में रह करके अपने ही व्रतों का पालन करते करते समाधि मरण कर लेंगे, हो जाएगा। तब तक कुछ नहीं होगा जब तक मोह के त्याग का भीतर से पुरुषार्थ नहीं होगा। समाधि मरण के लिए भी मोह का त्याग करना पड़ता है। समाधि मरण करने के लिए भी आपको परिवार का मोह छोड़ना पड़ेगा, बच्चों का मोह छोड़ना पड़ेगा, अपने रिश्तेदारों का मोह छोड़ना पड़ेगा, जीवन का मोह छोड़ना पड़ेगा, यहां तक कि अपने शरीर का मोह भी छोड़ना पड़ेगा। तब एक अच्छी समाधि होगी। सब कुछ मोह के त्याग से होता है मोक्ष मार्ग। इसलिए इस मोक्ष मार्ग पर पुरुषार्थ निरंतर चलता है और इसी पुरुषार्थ के कारण से कोई जीव आगे बढ़ता है। कभी कभी निमित्त ऐसे मिल जाते हैं कि पुरुषार्थ भी बिगड़ जाता है, और निमित्त अच्छे मिल जाते हैं तो एक पुरुषार्थ अच्छा भी बन जाता है। अब ये अपनी भवितव्यता है। एक ही जीवन में कई उतार चढ़ाव आ सकते हैं। एक ही जीवन में अच्छी बुरी राहें कई बार मिल सकती हैं, और एक ही जीवन में व्यक्ति कभी मिथ्या दृष्टि भी बन सकता है, कभी सम्यक दृष्टि भी बन सकता है, कभी सम्यक दृष्टि बन के भी मिथ्या दृष्टि बन सकता है, और कभी मिथ्या दृष्टि बन के भी सम्यक दृष्टि बन सकता है। ये सब चलता रहता है। मोह हमें भीतर से भी छलता है, बाहर से भी छलता है। अगर हम बाहर से बच पाए तो भीतर से बचना भी कठिन होता है, और कभी कभी भीतर से बचें तो बाहर के निमित्त भी ऐसे मिल जाते हैं जिसके कारण से व्यक्ति उस मोह में पड़ जाता है। इतना पुरुषार्थ करना शुरू से ही प्रारंभ होता है, तब जाकर के मोक्ष मार्ग के अंत में भी छिंदन शेषान अशेषान, अभी भी उन्हें छेदना है। क्या छेदना है? जो शेष बचे हैं। अशेष माने पूरे रूप से शेष जो बचे हैं उन सबको छेदना है। और वो सब चीजें क्या है? निगल बल कलीम। ये ऐसी बेड़ियां हैं जो बलवान बेड़ियां हैं, जो हमारे अंतरंग आत्मा में पड़ी हुई हैं, और वे आघाती कर्मों की बेड़ियां भी कमजोर नहीं है, वो भी बलवान है। चाहे वो नाम कर्म हो, चाहे आयु कर्म हो, चाहे गोत्र कर्म हो, चाहे वेदनी कर्म हो, इन कर्मों की स्थितियों को भी घटाना, इनकी अनुभाग शक्ति को भी मिटाना, इन कर्मों के लिए घात करने के लिए भी पुरुषार्थ किया जाता है, और वह पुरुषार्थ चलता रहता है। केवल ज्ञानी होने के बाद भी, अरिहंत परमात्मा बनने के बाद भी 2 शुक्ल ध्यान और करने बाकी होते हैं। सुन रहे हो? शुक्ल ध्यान कितने होते हैं? 4 होते हैं। 2 करके तो केवल ज्ञान हो जाता है, और फिर 2 शुक्ल ध्यान और होंगे तब मोक्ष होगा। और वो शुक्ल ध्यान अपने आप नहीं हो जाते। आचार्य महाराज ने अभी जब कुंडलपुर आए थे मेला के टाइम पर, हम सभी साधुओं को अपना एक बहुत बड़ा गहरा चिंतन दिया था। केवल उसमें साधु साधु रहते थे, आर्यकाओं को भी दूर रखते थे। उन सभी साधुओं के लिए उन्होंने उस समय पर जो चिंतन दिया, उस अवस्था में जब वो बहुत अस्वस्थ थे, फिर भी वो 1-1 घंटे रोजाना इस बात के लिए चिंतन देते थे कि देखो, केवल ज्ञान होने के बाद भी उन अरिहंत भगवान के अंदर इतना पुरुषार्थ चलता है कि उस पुरुषार्थ के बल पर ही उन्हें वह शुक्ल ध्यान होता है, और वह शुक्ल ध्यान अपने आप नहीं होता है, वो करते हैं। इस तरह से शास्त्रों में लिखा है। योग निरोध की प्रक्रिया होती है, वह योग को रोकने की प्रक्रिया वो करते हैं, अपने आप नहीं होती है, वो पुरुषार्थ मूलक है। उस समय पर, अंतिम समय पर, मोक्ष जाने से पहले कर्मों की निर्जरा होती है, वह भी पुरुषार्थ मूलक है, अपने आप सब नहीं हो जाती है। अपने आप हो जाएगी तो फिर यूं ही कहना पड़ेगा कि बिना पुरुषार्थ के उस निर्जरा से, जैसे हम सविपाक निर्जरा कहते हैं, उससे मोक्ष हो गया। लेकिन मोक्ष कभी सविपाक निर्जरा से नहीं होता, मोक्ष अभिपाक निर्जरा से ही होता है।
इसलिए उन अरिहंत भगवान के लिए भी अभी पुरुषार्थ है, ध्यान है, और ध्यान एक सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। उसे उपचार से नहीं कहा जा सकता। आचार्य महाराज ने उस सिद्ध किया था, ये उपचार से नहीं है। उपचार से कहना भी एक दृष्टि की अपेक्षा से है। जब हम छद्मस्तों की अपेक्षा परिभाषा बनाते हैं तो उसको घटित करेंगे ऊपर के केवल ज्ञानियों में, तो वो उपचार से घटित होगी। लेकिन उन केवल ज्ञानियों के लिए जब हम ध्यान की बात कहेंगे तो उनका ध्यान वास्तविक है, क्योंकि औपचारिक ध्यान से फिर कर्मों की निर्जरा भी औपचारिक होगी, वास्तविक नहीं होगी। ध्यान वास्तविक है, कर्म की निर्जरा वास्तविक है, मोक्ष की प्राप्ति वास्तविक है, और ये सब औपचारिक नहीं है, ये सब पुरुषार्थ मूलक हैं, और वह पुरुषार्थ उनके अंतरंग में चलता रहता है। इस बात की सिद्धि के लिए उन्हें घंटों घंटों अनेक अनेक धवला आदि ग्रंथों का रेफरेंस दे करके उन्होंने इस बात को सिद्ध किया था, और ये बात आपके दिमाग में भी रहनी चाहिए। अरिहंत अवस्था आने के बाद भी आचार्य लिखते हैं अभी भी वो छिंदन छेद कर रहे हैं, छेद रहे हैं, सब छिद नहीं गया है, अभी भी 4 कर्म बाकी हैं, उनमें छिंदन की क्रिया चल रही है। और उस छिंदन क्रिया के साथ में निगल बल कलीम स्तई अनंत स्वभावई, उसके बाद में उन्हें अपने अनंत स्वभाव की प्राप्ति होती है। जो उनके अंतरंग आत्मा के और भी अनंत गुण हैं, वो सभी गुण और भी प्रकट होते हैं, तो वो बाद में प्रकट होते हैं। और वह बाद में प्रकट होने का मतलब ही है जो गुण मोक्ष में प्रकट होंगे वो गुण अरिहंत अवस्था में प्रकट नहीं होते हैं। क्या सुना? जो गुण सिद्ध अवस्था में प्रकट होंगे वो गुण अभी अरिहंत दशा में नहीं आते हैं, वो गुण भी अलग हैं। 4 तो प्रकट हो गए, लेकिन 4 गुण और होते हैं जिन्हें यहां पर लिखा गया सूक्ष्मत्वाग्र्यावगाहा गुरु लघुक गुणहि छायकई शोभमान। जब वह अपने इन सभी अघाती कर्मों का नाश करके छायक अनंत गुणों के स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं तो उनके अंदर और भी अनेक गुण प्रकट हो जाते हैं, जिन्हें कहा गया यहां पर सूक्ष्मत्व गुण, अवगाहन गुण, अगुर लघुत्व गुण। ये सभी जो गुण हैं, ये सभी गुण अरिहंतों में नहीं है। अरिहंत अभी सूक्ष्मपने को प्राप्त नहीं हुए, बादर शरीर के साथ में रह रहे हैं, इसलिए वो हमें दिखाई देते हैं, हमारी आंखों से देखने में आते हैं। ये गुण किन में आएगा? सिद्धों में आएगा। सूक्ष्मत्व, आत्मा का परिणमन सूक्ष्म होते हुए भी अभी आत्मा अपने सूक्ष्म परिणमन के साथ में प्रकट नहीं हुई है, और आत्मा के लिए जो अभी सूक्ष्मत्व गुण नहीं आया, इसी कारण से आत्मा इस संसार में हमें दिखाई देती है, इंद्रियों से ग्रहण करने में आती है। समझ पा रहे हो? आज हम आपको दिखाई दे रहे हैं, आप हमें दिखाई दे रहे हो। आपकी आत्मा और हमारी आत्मा, भले ही आत्मा ना दिखाई दे रही हो, लेकिन आत्मा अगर शरीर को धारण करके एक दूसरे के द्वारा जानने में आती है तो उसका यह गुण कौन सा है? सूक्ष्मत्व के विपरीत गुण है, जिसे बादर गुण कहा जाएगा। माने ये वैभाविक परिणति है। आत्मा अभी कैसे सूक्ष्मत्व गुण को उपलब्ध नहीं है, अभी आत्मा बादर परिणति को उपलब्ध है। चाहे वो बादर नाम कर्म के उदय से बादर जीव बने, चाहे सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से सूक्ष्म जीव बन जाए, लेकिन फिर भी आत्मा की परिणति तो बादर कहलाएगी, क्योंकि सूक्ष्म स्वभाव अभी उसके अंदर प्रकट संसारी दशा में नहीं हो सकता। तो अरिहंत भगवान, हम सभी छद्मस्त आत्माएं कौन से आत्मा के स्वभाव में चल रहे हैं? ये सूक्ष्म स्वभाव में नहीं है। ये सब कैसे हैं? ये बादर स्वभाव के साथ चल रहे हैं, और बादर स्वभाव में ये आत्मा हमेशा किसी ना किसी के द्वारा ग्रहण करने में आती रहती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
प्रणम्य वाणी देवदूत प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रेया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली, मुंबई। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र।